नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर मित्तल हॉस्पिटल में हुआ सामूहिक गायन। एडीएम नरेंद्र मीणा रहे मौजूद। मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सामूहिक गायन का आयोजन किया गया। एडीएम नरेंद्र मीणा की उपस्थिति में चिकित्सकों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मीणा ने गीत को स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बताया। निदेशकों ने सभी को शुभकामनाएं दी। एस.के. जैन और डॉ. प्रीतम कोठारी ने अतिथियों का स्वागत किया। संतोष कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, पारा 5 डिग्री से नीचे। शीतलहर का अलर्ट जारी। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राजस्थान में तापमान में गिरावट आई है। कई जिलों में शीतलहर चल रही है, जिससे पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। फतेहपुर में सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली धमाके पर श्री श्री रविशंकर का बड़ा बयान। बोले, सिर्फ पढ़ लिख लेना ही समाज में शांति गारंटी नहीं। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने दिल्ली बम विस्फोट पर कहा, यह घटना बताती है कि सिर्फ पढ़ लिख लेना या उच्च शिक्षित होना समाज में शांति की गारंटी नहीं है। कई पढ़े लिखे लोग, यहां तक कि चिकित्सक जैसे पेशे से जुड़े लोग, जिन्हें लेआगों की जान बचाने की जिम्मेदारी दी जाती है, वे जानलेवा काम में शामिल हो जाते हैं। जयपुर हवाई अड्डे पर टला बड़ा हादसा। एटीसी से मिले गलत निर्देश से हुए चूक। जयपुर हवाई अड्डे पर एटीसी की गलती से बड़ा हादसा टल गया। एटीसी ने एक विमान को गलत रनवे पर उतरने की अनुमति दी, जबकि दूसरा विमान उड़ान भरने वाला था। पायलटों की सतर्कता से टक्कर टल गई। डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए हैं। हनुमानगढ़ में ड्रोन से गिराए गए हथियार लेकर गुजरात पहुंचे थे आतंकी। सीमा पार से जुड़े तार। हनुमानगढ़ में ड्रोन से गिराए गए हथियार गुजरात पहुंचे, जिससे आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। जांच में सीमा पार से जुड़े तार मिले हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों की भूमिका संदिग्ध है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। गुजरात और राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार में हार के बाद राजस्थान में दिखा कांग्रेस का कमाल। अंता उपचुनाव में लहराया जीत का परचम। बिहार में महागठबंधन की हार से कांग्रेस को झटका लगा है, लेकिन राजस्थान से अच्छी खबर आई है। कांग्रेस ने अंता विधानसभा उपचुनाव जीत लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से हराकर जीत हासिल की। यह कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। समाज को संगठित करना जानता है संघ, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बना। एक कार्यक्रम में बोले भागवत। उन्होंने कहा कि संघ को प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना उसके बारे में राय मत बनाइए। संघ से जुड़ने के लिए शाखा में आइए, जो आपको अनुकूल लगे वह काम कर सकते हैं। संघ पूरे समाज को संगठित करना जानता है। संघ किसी को नष्ट करने के लिए नहीं बना है, वह व्यक्ति के निर्माण का काम करता है। उदयपुर के एक आश्रम में घुसा भालू, मंदिर में मचाई तोड़फोड़, ग्रामीणों में दहशत। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के छाली गांव स्थित हनुमान घाटी आश्रम में देर रात भालू के घुस आने की घटना से ग्रामीणों में भय और दहशत फैल गई। घटना बुधवार रात करीब 12:15 की बताई जा रही है। भालू की हरकतें आश्रम के निकट स्थित एक किराने की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हुई हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में सुरक्षा एजेंसी का सीक्रेट ऑपरेशन। टोंक में डॉक्टर को हिरासत में लिया। टोंक के मालपुरा के सादात में डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। मालपुरा वह कस्बा है जहां पहले आईएसआई जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं। ताकतवर देश, जिन समस्याओं से दुखी, समाधान भारत के पास, बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। जयपुर में आयोजित दीनदयाल स्मृति व्याख्यान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत आज दुनिया के सामने एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर चुका है जिससे वैश्विक चुनौतियों के समाधान की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा, दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। जिन समस्याओं का समाधान दुनिया खोज रही है, उनका उत्तर भारत के पास है। सत्ता में होते हुए भी अंता क्यों हारी बीजेपी? कांग्रेस की टीम वर्क चमकी। नरेश मीणा ने बिगाड़े समीकरण। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने चौंकाते हुए बीजेपी से सीट छीन ली। सरकार में होने के बावजूद बीजेपी हार गई और कांग्रेस ने 2023 की तुलना में 3 गुना अधिक अंतर से जीत दर्ज की। यह नतीजा प्रदेश की सियासत में कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिर बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट कहां कमजोर पड़ा और कांग्रेस किस वजह से एकजुट होकर परिणाम अपने पक्ष में ले गई।
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन। देश के करोड़ों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए साल 2025 की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने घोषणा की है कि ई श्रम पेंशन योजना 2025 के तहत अब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो पूरे जीवन कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनके पास किसी प्रकार की स्थायी आय नहीं होती। सभी महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के लॉन्च होते ही सरकार ने देश भर की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी, जिससे कुल 7,500 करोड़ रुपए की धनराशि महिलाओं तक पहुंची। सोने के दामों में भारी गिरावट। जाने आपके शहर में कितना सस्ता हुआ सोना। सोने का व्यापार भारत में सदियों से लोकप्रिय रहा है और सोने के दामों में उतार चढ़ाव से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। नवंबर 2025 के शुरू में सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी गई, लेकिन हाल ही में सोने के दामों में भारी गिरावट आई है। यह गिरावट निवेशकों और खरीदारों के लिए खास महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सोना खरीदना सस्ता हो गया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीएम किसान 22वीं किस्त की तारीख हुई फिक्स। 19 नवंबर को रहें तैयार। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता लंबे समय से बनी हुई थी। अब यह इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह खबर सामने आते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निकाय व पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए। समय सीमा भी तय की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश की भजनलाल शर्मा सरकार को लंबित पड़े पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने का निर्देश देते हुए इसके लिए अगले साल 15 अप्रैल तक की समय सीमा भी दे दी है। हाई कोर्ट ने अदालत में पेश अधिकारियों से 15 अप्रैल 2026 तक प्रक्रिया पूरी करने और दोनों निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने को कहा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 298 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द। राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के लिए रद्द आवेदनों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में वे उम्मीदवार शामिल हैं जिनके आवेदन में तकनीकी खामियां, दस्तावेजों की कमी या अन्य कारणों से आवेदन अमान्य घोषित किए गए हैं। खैरथल तिजारा में किसानों के लिए 15,860 बैग यूरिया उपलब्ध। पहले आओ पहले पाओ आधार पर मिलेगा खाद। अलवर और खैरथल तिजारा जिले में किसान रब्बी की फसलों की बुआई में जुटे हुए हैं। किसान इस समय गेहूं, चना और जौ की समय से पहले बुआई की तैयारी कर रहे हैं। बुआई शुरू करने से पहले किसानों को खेतों में यूरिया खाद की आवश्यकता होती है, ताकि फसलों की उचित वृद्धि हो सके और समय पर बुवाई पूरी की जा सके। खैरथल तिजारा जिले में किसान के लिए 15,860 बैग यूरिया की रैक पहुंच गया है। प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले पर्यटन विभाग की प्री समिट। राजस्थान ए ईयर राउंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन सहित 2 सत्र होंगे आयोजित। अगले महीने 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में पर्यटन विभाग द्वारा प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के निजी होटल में 27 नवंबर को प्रस्तावित इस प्री समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। जिले की 9 उपशाखाओं में महिला संगोष्ठी आयोजित। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने किया आयोजन। रानी अबक्का देवी पर चर्चा। करौली जिले की 9 उपशाखाओं में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के देखरेख में एक दिवसीय महिला संवर्ग संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन संगोष्ठियों का मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षकों में संगठनात्मक जागरूकता और नेतृत्व क्षमता का विकास करना था। हेरिटेज फोटो एग्जीबिशन में दिखी मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों की झलक। जयपुर स्थापना दिवस के तहत प्रदर्शनी का डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया उद्घाटन। जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर फोटो और पेंटिंग एग्जीबिशन में गुलाबी नगरी की दुर्लभ तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं। जयपुर के मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों, वॉल सिटी, पुरानी गलियों, त्योहारों और सांस्कृतिक जीवन की फोटोज इस प्रदर्शनी में दिखाई गई हैं।